जिन पिता के चरणों का मैं सेवक हूं, जिनकी मैं सेवा करता हूं, और उनके गले में किसी ने लक्ष्मी की जगह, पुष्पों की जगह एक मरे हुए सर्प की माला डाली, एक लाश की माला डाली है, हल्दी की माला डाली जाती है। नहीं, ऐसा नहीं है। ब्राह्मण संत के गले में पुष्प की माला डाली जाती है, लक्ष्मी की माला डाली जाती है, ना कि हल्दी की माला डाली जाती है। ना, ये किसी ने पाप किया। तो महाराज श्रृंगी ऋषि ने आज श्राप दे दिया कि जिसने मेरे पिता का अपमान किया है, उसकी 7वें दिन मृत्यु हो जाए, यही सर्प डस ले और वो मर जाए, उससे नरक मिले। भक्तों, आज यही श्राप महाराज परीक्षित को लगा, क्योंकि इंसान को अपने जीवन में ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं सुंदर हूं, मैं ही धर्मात्मा हूं, मैं ही सबको भोजन देता हूं, मेरे इतने नौकर हैं, मेरे समाज कोई धन वाला नहीं है, मेरे समाज कोई कीर्ति वाला नहीं है, मेरा हर जगह जय जयकार होता है, ये कभी सोचना नहीं चाहिए। अगर ऐसा तुमने सोचा तो समझ लो तुम्हारे जीवन का पतन आना प्रारंभ हो गया, पतन आना प्रारंभ हो गया। उसी दिन से तुम्हारे जीवन का जो सुख था वो घटने लगेगा। जैसे गंगा अवतार की कथा में मैंने कल बताया था कि महाराज सगर के कितने पुत्र थे? 60,000। 1,000 नहीं, 2,000 नहीं, 20,000 नहीं, 40,000 नहीं, 60,000। और जिन्होंने एक संत का अपमान किया, किसका? जिन संत का नाम है, प्रेम से बोलो कपिल मुनि महाराज की जय हो। कपिल मुनि महाराज का यूं अपमान किया कि जिस समय वो अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा ढूंढते ढूंढते पहुंचे जाकर के पृथ्वी के अंदर, जहां पर आश्रम था कपिल मुनि का, और देखा पीछे घोड़ा बना हुआ है, तो सभी भाई कहने लगे, भैया बस घोड़ा मिल गया और चोर भी मिल गया। कभी कभी ऐसा होता है कि लोग तुम्हें नीचा दिखाने के लिए तुम्हारे साथ घात करेंगे, छल करेंगे, जो राजा इंद्र ने किया था। राजा इंद्रदेव ने कपिल मुनि के आश्रम में घोड़ा को छिपा दिया। क्यों छिपाया? इसलिए कि जब ये घोड़ा नहीं मिलेगा पृथ्वी पर तो महाराज सगर बेचैन होंगे, चिंतित होंगे, कहीं न कहीं घोड़े को ढूंढवाएंगे, और जब ये घोड़ा मिल जाएगा तो जहां जो चीज मिलती है वही चोर कहलाया जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है, भगवान के यहां देर होता अंधेर नहीं है। अगर हम चोर हैं तो हमें भगवान क्षमा नहीं करेगा, और यदि हम चोर नहीं हैं तो मेरे जीवन में कोई कष्ट बना होगा, तो इसी के सारे कष्ट तो मुझे मिलेगा, लेकिन आने वाले समय में दूध का दूध, पानी का पानी होगा। जिसने किया है उसको ही फल मिलेगा। थोड़ी देर के लिए आदमी कर लेता है एक दूसरे के साथ में छल, लेकिन उसका अंत बहुत बुरा होगा। क्यों? धर्म की कभी हानि नहीं होती है।
और वह धर्म की कभी जीत नहीं होती। बोली वृंदावन बिहारी लाल। एक दिन ऐसा आया कि जिस समय उन 60,000 भाइयों ने देखा यही घोड़ा वधा एक आत्मा चूर है, तो यहां तो बताया कि भगवत कथा में लिखा है कि कपिल मुनि को गलत शब्द कहे, किसी ने वार किया, कपिल मुनि ने कहा जाओ चले जाओ यहां से। लेकिन वो बोले अहंकार में, अरे हम ऐसे जाने वाले नहीं हैं, हम तुम्हें बांध के ले जाएंगे, अपने पिता के चरणों में डालेंगे और घोड़ा को ले जाएंगे। कपिल मुनि ने कहा अच्छा तुम नहीं जाओगे, चले जाओ, क्योंकि संतों का हृदय कोमल होता है, जो संत है उसका महान आत्मा है, संत हृदय नवनीत समान। आज जो मना किया लेकिन वो नहीं गए, तब कपिल मुनि ने श्राप दे दिया जाओ, यदि मैं सच्चा प्रभु का भक्त हूं, सेवा की है तो हे प्रभु क्षमा करना, ये मेरा अपमान नहीं है, आपका अपमान। और सत्य है भगवान के भक्त को जो कोई सताता है, एक आदमी क्या और नाम से बोलते माला देवी सिवान, तो भगवान के भक्त को कोई सताता है तो भगवान से क्षमा नहीं करते, क्षमा ही नहीं करते हैं। माला देवी, और ये माला देवी सिवान जिला से ये 101 मुद्दा दान किया है भगवत कथा में। भगवान कल्याण करे। प्रेम श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोली सच्चे दरबार की।